ये पटरियों का जाल देख रहे हैं आप, चारों तरफ पटरियाँ पटरियाँ, मालगाड़ी, इंजन। दरअसल इस पटरियों के इस पार भिलाई 3 है, भिलाई 3 नगर निगम है, और इस तरफ पटरी के पुरैना है। पुरैना काफ़ी चर्चित है। चर्चित इसलिए है कि पुरैना भी भिलाई 3 की तरफ ब्रिटिश कालीन गाँव। तो आज की है ये कहानी है पुरैना की। पुरैना दुर्ग जिले का एक बहुत पुराना गांव, ब्रिटिश कालीन गांव, जो अब काफ़ी विकसित हो गया और काफ़ी बड़ा हो गया। और इसका जो ब्रिटिश कालीन रिकॉर्ड आज भी दुर्ग जिले के अभिलेखागार में मौजूद है, अभिलेख में मौजूद है। पुरैना का इतिहास भिलाई के आमदी गांव, सुकेला गांव, भिलाई कला गांव, सिरसा कला और सिरसा खुर्द गांव के समकक्ष मिलता है। और बाद में 1956 में जब बीएसपी का निर्माण हुआ तो बीएसपी ने इस गांव को अपने अधीन कर लिया, अधिग्रहित कर लिया। लेकिन पुरैना का अस्तित्व तो बाकी रहा, और बीएसपी के खुलने के बाद यहाँ खाली जगहों पर बीएसपी के कर्मचारी, रेलवे के कर्मचारी और डंप जो था, बीएसपी का जो डंप था उसके कर्मचारी यहाँ बड़ी संख्या में बसते चले गए। बस और एक बड़ी बस्ती बन गई, पुरैना बड़ा कस्बा बन गया, और एक मिश्रित संस्कृति यहाँ दिखाई देने लगी। एक तरह से आप इसको मिनी भारत कह सकते हैं। यहाँ आपको छत्तीसगढ़ के मूल जो लोग हैं वो तो मिलेंगे ही, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रा और तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा के लोग भी बड़ी संख्या में मिलेंगे। इसलिए यहाँ की जो संस्कृति है वो मिश्रित संस्कृति है। यहाँ के जो गांव है, यहाँ का जो पुरैना का जो कस्बा है वो आपको किसी दक्षिण भारत की गांव का एहसास कराएगा, किसी दक्षिण भारत के गांव की तरह आपको महसूस होगा। पुरैना आज बड़ा होता जा रहा है। पुरैना अब 3 वार्डों में बढ़ चुका है, और ये रिसाली नगर निगम का हिस्से में आता है। पहले भिलाई जो विधानसभा है उस पर था पुरैना, अब ये दुर्ग जिला जो दुर्ग ग्रामीण विधानसभा है उसके अंतर्गत आता है। कई दिनों से पुरैना को भिलाई नगर निगम, भिलाई चरौदा नगर निगम में शामिल किए जाने की मांग भी चल रही, लेकिन अभी ये इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। एक तरह से टापू की तरह पुरैना है, अलग थलग बसा हुआ, चारों तरफ रेल पटरियों से बना हुआ। और अभी हाल फिलहाल यहाँ बड़ा एनएचपीसीएल का पावर प्लांट बना है, 500 मेगावाट का बिजली यहाँ उत्पादन होता है। तो ये आज की हमारी कहानी थी पुरैना को लेकर, पुरैना की जो इतिहास है उसको लेकर, पुरैना के जो मिश्रित संस्कृति है भारत की, दक्षिण भारत के गांव की जो झलक मिलती है पुरैना में, उसकी आज हम स्टोरी देख रहे हैं आप किस तरफ पटरियों का चारों तरफ जाल बिछा है, और इन्हीं पटरियों के उस पार पुरैना बसा, जिसे एक टापू की तरह भी कहा जाता है। टापू दिखाएंगे आज पुरैना, पुरैना के गाँव, पुरैना की संस्कृति, पुरैना के खान पान, पुरैना की रहन सहन आपको प्रतीत कराएंगे। बहुत रिस्क लेके लोग यहाँ पार होते हैं, यहाँ जाते हैं, और कई बार तो बड़ी गंभीर हादसे हुए हैं। बड़ा रिस्की है, बड़ा डेंजर है। अब लोग, पुरैना के लोग इसी तरह पार होते हैं, हर दिन खतरा मोल लेते हैं। हालांकि पुरैना पहुंचने के लिए भिलाई 3 जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से एक पुल बना हुआ है जो स्टोर पर। पुरैना दुर्ग जिले का भिलाई 3 के समीप एक छोटा सा कस्बा। अगर आपको दक्षिण भारत की झलक देखनी है, अगर आपको दक्षिण भारत के किसी गांव को महसूस करना है, तो एक बार पुरैना चले आइए। यहाँ दक्षिण भारत के स्टाइल में बने हुए घर, दक्षिण भारत के स्टाइल में रंगे हुए दीवारें, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, आपको लगेगा कि सच में हम दक्षिण भारत के किसी गांव में आ गए। रहन सहन, खान पान, सब कुछ दक्षिण भारत की जैसा ही है। पुरैना कई में बने हुए मंदिर हैं, यहाँ के जो होटल है
आपको ऐसा लगेगा कि दक्षिण भारत के किसी होटल में आ गए। सुबह पुरैना सांस लेना शुरू करता है 5 बजे और 9 बजे तक पुरैना में एक तरह से सन्नाटा पसर जाता है। पुरैना का इडली डोसा आसपास के क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध है। पुरैना का इडली डोसा खाने दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ दक्षिण भारत के स्टाइल में इडली और डोसा बनता है। तो अगर आप कभी पुरैना आना चाहें तो निश्चित रूप से भिलाई 3 बोगदा पार करके आप पुरैना आ सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये जो ढांचा देख रहे हैं आप, ये अंग्रेजी शासनकाल में बना था 1912 में, जब पुराना एक गांव हुआ करता था और अंग्रेज इसे सिंचाई विभाग के जो रेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल करते थे। बाद में सिंचाई विभाग के अधीन चला गया। तो ये उस समय का स्ट्रक्चर है, आज भी मौजूद है, आज भी बड़ी मजबूती के साथ खड़ा है। शीतल जी जी पुराना से लक्ष्मण राव शीतल यादव जी हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं और अधिवक्ता भी हैं। ये बताएं, ये कैसे इसको निर्माण किया गया, चुना और कौन से? ये पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में जो निर्माण होता था उस समय सीमेंट और रेती का उपयोग शायद नहीं होता था, क्योंकि हम लोगों ने इसको देखा तो इसमें जो जोड़ है ईंटों के बीच की जो जोड़ है उसमें सीमेंट और बालू ये नहीं मिलता है। ये चूने से इसकी जोड़ाई की गई है और ये बहुत मजबूत बंगला है, बहुत मजबूत बिल्डिंग है, जो आज भी इसको उसकी स्थिति में छोड़ देने के बाद भी आज भी खंडहर नहीं हो पाया। ये तो ये 1912 का बना हुआ है जी, 1912 का बना हुआ है। यहाँ कहीं ऊपर में लिखा भी था 1912, जो शायद मिट गया अब। तो इसको सरकार ने इसको संरक्षित रखने का कुछ किया है कि खंडहर तो सभी पड़ा हुआ है? अब संरक्षित बोलने से ये है कि पहले ये, क्योंकि एक तरह का धरोहर ही है पुराना के लिए। धरोहर तो है। अब संरक्षित बोलने से ये पहले उसमें आता था, पहले सिंचाई विभाग का था, बाद में इसी बिल्डिंग में स्कूल लगना शुरू हुआ और स्कूल का संचालन होता है। स्कूल का संचालन अभी होता है उस परिसर में है ये, लेकिन पहले यहाँ कोई भी बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग एक भी नहीं थी। तो यहाँ सरकारी स्कूल जो है, प्राइमरी का स्कूल जो है वो इस बिल्डिंग से लगना शुरू हुआ था। तो उस समय से इसको सुरक्षित किया गया था। उसके बाद तो हमारे साथ इस वक्त भागवत, ध्रुव और रामुल लहरे हैं। ऋषि यही पढ़े डाक बंगला स्कूल में? तब तो स्कूल था ही बस, तो पहले से था। हाँ, हम लोग पढ़ने भर्ती में पहले कौन सी क्लास तक था स्कूल? 8वीं तक था हम लोग पढ़े तब। 8वीं पर हम लोग जनता स्कूल गए। अच्छा, यहाँ पहली से 8वीं तक क्लास लगता था हम लोग थे कि लकड़ी जो भी इमारती लकड़ी लगी हुई थी वो सब चोरी हो गया, कोई असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ फोड़ किया गया। ये लेकिन वर्तमान में बाउंड्री होने के कारण ये अभी ये इसका न्यू है। और ये न्यू है ना? ये यहाँ तक था, पूरा सभी तरफ था। ये बरामदा था, खपड़े से था। ये पत्थर का न्यू बनाते थे भी, पत्थर का न्यू था पहले। का इस्तेमाल उस समय यहाँ सिंचाई विभाग के पटवारी यहाँ बैठते थे और यहाँ से थोड़ा आगे एक बहुत बड़ा एक रेलवे लाइन के इस तरफ तालाब था। उस तालाब से पानी का जो पंप हाउस जो था, हाँ, उसका संचालन किया जाता था। इसलिए इसको सिंचाई विभाग एक कार्यालय के रूप में और कार्यस्थल के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। और यहाँ से जो सिंचाई विभाग का पानी है वो पंप हाउस के माध्यम से जाता था। पटवारी भी बैठते थे यहाँ, सिंचाई विभाग के पटवारी बैठते थे और बहुत सारा काम सिंचाई विभाग का यहाँ से संपादित होता था उस समय।
और मतलब एक निरीक्षण का केंद्र था पूरा। निरीक्षण का केंद्र था और एक हिसाब से सिंचाई विभाग का एक बड़ा केंद्र जो है अगल बगल के गांव का, क्योंकि अगल बगल जितने गांव है उस समय कृषि वाला गांव था, जिस गांव से लगा हुआ पूरी गांव कृषि वाला गांव था, तो सिंचाई विभाग का बहुत जरूरत पड़ता था, सिंचाई की जरूरत पड़ती थी उसको। तो उनका जो पूरा नियंत्रण है विशेष रूप से इस पुरैना गांव के इस डाक बंगला के माध्यम से, इस कार्यालय के माध्यम से ही हुआ करता था। और उस समय गांव के लोग भी यहाँ आते थे। इधर वो राम गोपाल वर्मा का घर है ना, वो एरिया मैंने पुराना पुराना वही एरिया, फिर दोबारा बसा वो एरिया। ये तो बाद में जब भिलाई स्टील प्लांट बना रहे उसके बाद बसे हैं। तब पुराना एरिया वो था जो उजाड़ के फिर उजड़ गया बीएसपी वाला, देखने के बाद फिर नया बसे फिर। यहाँ से रूम बनाए ना, रूम बनाने के बाद यहाँ चालू हुआ। ये कब पहला कमरा बना, उसके बाद धीरे धीरे इतना कमरा हो गया कि कोई कमी नहीं। ये ज़्यादातर ये ध्वज स्तंभ आपको दक्षिण भारत के मंदिरों में मिलेगा, लेकिन पुरैना में अभी जो शिव मंदिर का निर्माण चल रहा है उसमें आप देखिए ध्वज स्तंभ। तो ये आज की हमारी कहानी थी पुरैना को लेकर, पुरैना की जो इतिहास है उसको लेकर, पुरैना के जो मिश्रित संस्कृति है भारत की, दक्षिण भारत के गांव की जो झलक मिलती है पुरैना में, उसकी आज हम स्टोरी लेकर आए थे। हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस तरह की स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए